शिवमणि एक गरीब किसान था। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी फसल को हर रात जंगली सुअर बर्बाद कर देते थे। इसीलिए एक रात वह अपने दोनों बेटों के साथ खेत में ही सोने चला गया। रात के बीच उसका छोटा बेटा घर की तरफ जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि 3 जंगली सुअर खेत में घुसकर फसल नष्ट कर रहे हैं। वह उन्हें भगाने लगा। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो सुअरों का पीछा कर रहा था। खेत के आखिरी छोर पर कांटेदार तार की बाड़ लगी थी। सुअर तो कूदकर पार कर गए, लेकिन जैसे ही कुत्ता तार के पास पहुंचा, उसे जोर का झटका लगा और वह गिर पड़ा, क्योंकि उस तार में बिजली का करंट था। ये बात उन्हें पहले पता नहीं थी। वे दुखी होकर घर लौट आए। अगले दिन सुबह शिवमणि की पत्नी और छोटा बेटा खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कुछ लोग उनके कुएं से मोटर लगाकर पानी निकाल रहे हैं। उनमें जमींदार का बेटा भी शामिल था। जब शिवमणि की पत्नी ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। छोटा बेटा भागकर बड़े भाई को बुलाता है। बड़ा बेटा आता है और अपनी मां को जमीन पर गिरा हुआ देखता है। गुस्से में वह जमींदार के बेटे समेत सबको बुरी तरह पीट देता है। उसी शाम पुलिस आती है और शिवमणि के बड़े बेटे को उठा ले जाती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है। शिवमणि हाथ जोड़कर कहता है, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। लेकिन जमींदार कहता है, सिर्फ मुझसे नहीं, पूरे गांव से माफी मांगनी पड़ेगी। बेबस शिवमणि के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह जमींदार समेत पूरे गांव के हर घर में जाकर लोगों के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तब जाकर उसका बेटा पुलिस से छूट पाता है।